Hello students, welcome back to my channel. So this is Jia from Jia's Tech. I hope all are good. So here is a question. आज जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं that is क्वेश्चन नंबर 2 और वही कौन सा है जी, एक्सरसाइज 2.1. ठीक है जी. तो क्वेश्चन हमसे क्या मांग रहे हैं, अरेंज द फॉलोइंग इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर. क्या बोल रहे हैं जी, हमें इनको अरेंज करना है किस फॉर्म में, डिसेंडिंग ऑर्डर में. मतलब होता है क्या है, बड़े से छोटा है ना, मतलब बिगर टू क्या करना है हमें, बिगर टू स्मॉलर बनाना है. राइट, बात समझ रहे हो. हमें क्या बनाना है, बड़े से छोटा. ऐसे नहीं हुआ तो छोटे से बड़ा बनाते हैं ना, इसमें क्या बड़े से छोटा बनाना, मतलब बिगर टू स्मॉलर. अब बात को समझो, इसमें हमें क्वेश्चन तो दे रखा है. ये एक ऐसा नंबर है, कैसा नंबर है, एक रैशनल फॉर्म में, दैट इज फ्रैक्शन फॉर्म में है. अब ऐसे केसेस में हमें कैसे डील करना होता है, ये फाइंड आउट करने के लिए कि ये असेंडिंग ऑर्डर है या कौन सा डिसेंडिंग ऑर्डर, किस तरीके से हम इसे असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे. ठीक है जी, बात समझ रहे हो. अब देखो, इसमें दो चीज़ें समझना है आपको. क्या समझना है, हमेशा फ्रैक्शन केसेस में हमारा ना बहुत ज़्यादा कमांड किसकी तरफ होता है, डिनोमिनेटर वाले केस में, है ना. अब आप इसमें देखो, ये कैसा फ्रैक्शन है, ये पैटर्न तो चल रहा है, लेकिन इसके डिनोमिनेटर कैसा है जी, 9, 3, 21 सेम है, नहीं है ना. मतलब ये कैसा फ्रैक्शन है, ये अनलाइक फ्रैक्शन है. हमने अनलाइक फ्रैक्शन में क्या सीखा था, अनलाइक फ्रैक्शन में जब क्या होता है, डिनोमिनेटर सेम नहीं होता, तो ये अनलाइक फ्रैक्शन है. अब हमें इसको अनलाइक फ्रैक्शन भी है, फिर हमें इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में फाइंड आउट भी करना है. अब ये कैसे करें, क्या प्रॉब्लम इसमें आ गई है, इसमें प्रॉब्लम ये आई है कि डिनोमिनेटर सेम नहीं है. सो अब हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को इक्विवेलेंट बनाना है, मतलब सबके डिनोमिनेटर को क्या बनाना है, सेम बनाना है. तो और ये रूल हम क्यों अप्लाई करेंगे, ये रूल इसलिए अप्लाई करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है. ठीक है, जब डिनोमिनेटर सेम नहीं है और हमें ऐसा केसेस दिख जाए तो हमें सिंपल दिमाग में आ जाना चाहिए क्या है, ये एलसीएम करना है, और एलसीएम करके हमें इसका ऑल पार्ट को इक्वल बनाना है. और अच्छा खासा इसका बेसिक क्लासेस है हमारा, उसमें आप देख सकते हैं चीज़ों को. ठीक है, तो अब बात को समझो, मुझे इसको क्या करना है, इस वाले पार्ट को 9, 3, 21 को एलसीएम फाइंड आउट करना है. ठीक है, सो करते हैं. तो भाई एलसीएम क्या निकालना है, 9, 3 और 21 का हमें क्या निकालना है जी, एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. तो अभी चेक करो ऐसा कौन सा कॉमन मल्टीपल है, कौन सा कॉमन फैक्टर है जिससे के टेबल में ये आते हैं, जिनके टेबल में ये तीनों आते हैं. कोई ऐसा टेबल, यस, कौन सा जी, 3, 3 जा 3, 1 जा 3, 7 जा. अब देखो बाकी क्या है जी, 3,7. अब ये क्या है, ये तो प्राइम नंबर है, इसका और बन पाएगा नहीं ना, तो ये तो अपने आप में 3, 1 जा 3 एंड हियर 1,7. अब आगे करते जाओ, 7 कितने जा, 7 1 जा, तो क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, तो क्या हुआ, 3 3 जा 9, 9 7 जा 63. तो हमारा एलसीएम आ गया 63. अब इस चीज़ को यहाँ क्या रोल है, यहाँ क्या काम करना है. ठीक है, अब इस चीज़ को एकदम ढंग से देखो, एक एक चीज़ को. तो मैं इस वाले पार्ट को फिलहाल इरेज कर दे रही हूँ. मुझे ये पता चल चुका है कि मुझे एलसीएम निकालना पड़ा. क्यों एलसीएम निकालना है, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हमें इस केस में डिनोमिनेटर को सेम बनाना सबके डिनोमिनेटर में. अब आप बोलोगे मैम एलसीएम निकाला, अब कैसे इक्वल हो गया. देखो अब ढंग से इधर काम कैसे करना है हमें. देखो मैं लिखा 2/9, बात समझ रहे हो. ठीक है, ढंग से देखो, मुझे 9 में क्या मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर वाले पार्ट में क्या मल्टीप्लाई करना है कि 63 बन जाए. क्या बन जाए, 63. तो सोचो अब 9 7 जा. ठीक है, ये पहला काम. और हमेशा याद रखना, जो जिस नंबर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर से मल्टीप्लाई हम न्यूमैरेटर में करेंगे. ऐसा नहीं कि न्यूमैरेटर में करके डिनोमिनेटर, नहीं, डिनोमिनेटर में जो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे वही नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे जी आप, कहाँ पे, न्यूमैरेटर में. इतनी बात क्लियर है. अब आते हैं कॉमा लगाते हैं. ठीक है, अब इस वाले में काम करते हैं, 2/3. ठीक है जी, अब 3 से क्या मल्टीप्लाई करे कि क्या बन जाए, ये 63. अब आप बोलोगे मैम 3 का टेबल तो 3 2 जा 30, हमें तो इतना टेबल आता नहीं है. अरे नहीं आता तो क्या हो गया, हम डिवाइड करके चेक कर तो सकते हैं, कितने जाएगा, 3 को
63 से डिवाइड कर, 3 से 63 को डिवाइड करो तो भाई 3 2 ज़ा 6 एंड हियर इज 3, तो 3 1 ज़ा मतलब 321 ज़ा क्या आता है जी 63 आता है। ठीक है, और वही नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमैरेटर में। इतनी बात समझ रहे हो? हमेशा दिमाग में ये याद रखना, डिनोमिनेटर का बहुत बड़ा रोल होता है, उसका कमांड है, उसका ही कमांड से क्वेश्चंस होते हैं, प्लस जो नंबर हम हमेशा डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से मल्टीप्लाई हमें न्यूमैरेटर में करना है। ठीक है, आए समझ आपको? अब क्या करना है, जब इस वाले में वही काम कर लेते हैं हम। मैं इस वाले पार्ट को इरेज कर देती हूँ, 8/21। ठीक है, अब सवाल उठता है जी 21 के टेबल में 63 कब आता है? आता है भी या नहीं आता है? और आता है तो हम कैसे पता लगाए? बात उठती है 21 का टेबल तो हमें आता नहीं है। कई बच्चों का ये डाउट होता है। देखो हमें नहीं, एटलीस्ट ये तो हमें 30 तक टेबल हमें आना ही चाहिए। देखो दिमाग में बिठा लो, 30 तक टेबल हमें आना ही चाहिए बिना सोचे रट्टाफिकेशन। लेकिन अगर इनकेस नहीं आया, इट हैज़ ऑल्सो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन है, क्या करेंगे हम 21 को 21 से 63 को डिवाइड करो। क्या करोगे? देखो 21 कितने ज़ा 21, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा 4। ठीक है, और 21 3 से चेक करते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 2 6। देखो 63 आया ना, मल्टीप्लाई करके चेक करो, डिवाइड करके चेक करो कितना आया 21 3 ज़ा, और सेम नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो फाइनल आंसर क्या आएगा, 2 7 ज़ा 14, 9 7 ज़ा 63, 2 21 ज़ा क्या होगा 42 आएगा अपॉन 63, 8 3 ज़ा 24 और 21 3 ज़ा 63। नाउ व्हाट वी कैन सी, हम क्या देख पा रहे हैं इसमें? हम ये देख पा रहे हैं कि इसके डिनोमिनेटर क्या है जी, सब बराबर है ना। तो कुछ काम करना ही नहीं, अब तो ईजी हो गया। नाउ इट इज ईजी ना। अब हमें करना है कि हमें फाइंड आउट करना है क्या था जी, हमें डिसेंडिंग ऑर्डर फाइंड आउट करना, मतलब बिगर टू स्मॉलेस्ट, बड़े से छोटा। तो सबसे बड़ा इसमें क्या है जी 42/63। ठीक है, उसके बाद 24/63, उसके बाद 14/63। ये हमारे इस फॉर्म में आंसर है। लेकिन हमें एग्जाम में इस तरीके से तो दिखाना है, तो इस तरह लिखना 42 की वैल्यू कौन से ओरिजिनल वैल्यू 2/3। ठीक है, उसके बाद जी 24 की ओरिजिनल वैल्यू क्या है 8/21। उसके बाद 14/63 की ओरिजिनल वैल्यू क्या है 2/9। ठीक है, इन दोनों में ये ग्रेटर है, इन दोनों में ये ग्रेटर है। समझ आ रहा है बात? मैंने क्या करा, बिगर टू स्मॉल, इन दोनों में ये बड़ा है, इन दोनों में ये बड़ा है, मतलब अल्टीमेटली ये छोटा है, हमें चाहिए भी था बिगर टू स्मॉलर। ठीक है, सो दिस इज द फाइनल आंसर। समझ आ रहा है? देखो बेटा, डेसिमल के फ्रैक्शंस के हमने इतने सारे बेसिक कर रखे हैं। अब मैं आपको एक एक क्वेश्चन लेके बैठूंगी तो हमारा टाइम वेस्ट, इसलिए मैं जब भी हमारा फ्रैक्शन वाला क्लास 7th क्लास का होगा उसमें मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, जैसे भी टाइप के क्वेश्चंस के डाउट है, इम्प्रॉपर, प्रॉपर, लाइक, अनलाइक, एलसीएम कैसे फाइंड आउट, किस केस में फाइंड आउट करते हैं, कंपैरिजन कैसे करते हैं, ऑल वी हैव डन। ठीक है, तो उसी का मैं छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पर कर रही हूँ। क्वेश्चंस में हमें वही चीज़ करने के लिए दे रहे हैं तो हम वही चीज़ यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो और क्वेश्चंस करें हम, समझ आ रहा है बात? अगर सिंपल होता ना यहाँ 9 9 9 तो कोई दिक्कत था नहीं। क्यों जी? क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है ना। तो इरेज करें इस पार्ट को, दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, पर इस चीज़ को इस फॉर्म में लाना, फिर इसका ओरिजिनल वैल्यू जो है यहाँ पुट कर देना। ठीक है, आए समझ? चलो भाई इरेज करते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये भी इजी है, कोई दिक्कत नहीं क्वेश्चंस में। इधर मैं क्वेश्चन को अब इरेज कर दूँ है, क्योंकि स्पेस भी बच जाएगा। बाकी मेन हमने तो स्टार्टिंग में लिख ही दिया है क्वेश्चन कि चाह क्या रहा है क्वेश्चन हमसे, है ना भाई? चलो, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1/5 1/5, 3/7, 7/10। देखो ढंग से क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या है जी 1/5, कॉमा, मेरे कॉमा ज़्यादा ही 1 जैसा लग रहा होगा आपको ना, पर इट क्या करूँ, रुको वेट, अब समझ आ रहा है 3/7, 7/10। व्हाट इज द डिफरेंस इन दिस क्वेश्चन? क्या डिफरेंस है? क्या इसका डिनोमिनेटर सेम है? नहीं है, मतलब अलग है। तो क्या काम करना है,
जैसे ही आप देखोगे कि ये जो डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो बिना सोचे पहला काम आप कर दो कि एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है जी, तो क्या क्या है डिनोमिनेटर में हमारा 5, 7, 10। तो यहाँ कर ले हम ये काम। चलो 5, 7, 10। कोई कॉमन मल्टीपल, कोई कॉमन ऐसा जो जो सब में आता हो, सबके सब उस टेबल में आता हो, या फिर बताओ। इसमें नहीं आ रहा पर ये दोनों एक टेबल में आ पा रहे। किसमें 5 1 जा हेयर 5 2 जा। अब आगे ये तीनों क्या बन गए, ये प्राइम नंबर बन गए। तो 7 1 जा, ये 2 1 जा। ठीक है, तो 5 × 7 × 2। तो 5 7 से क्या होता है जी, 5 7 जा 35, 35 2 से क्या होता है 70। मल्टीप्लाई करके चेक करा देते हैं। ठीक है, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 6 1 7। मतलब हमारे क्या एलसीएम 70। अब इसका क्या रोल है जी, इसमें इस क्वेश्चन में क्या रोल है, हमें 70 को क्या करना है, एक पार्ट में जाना है, हमें उसे क्या बनाना है 70 बनाना है। और मतलब हमें चेक करना है इसके टेबल में कितने जा आता है या इससे कितने जा इजीली डिविजिबल हो पाता है। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को इरेज कर दो फॉर स्पेस इशू। चलो याद रखना हमारे क्या है 70। ठीक है, चलो आई एम राइटिंग है 70। चलो अब क्वेश्चन में आते हैं। 1/5। ठीक है, 1/5 मुझे क्या मल्टीप्लाई करना 5 से कि ये 70 बन जाए। तो मेरे को ना सपोज मुझे कुछ टेबल आता है तो मैं क्या करूँगी, डिवाइड करके चेक करूँगी। 5 1 जा 5 और 7 में से 5 गया 2 और नीचे 0 ले आ 5 4 जा। मतलब 5 कितने से 70 आता है 5 14 जा। वही नंबर से न्यूमैरेटर मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये बात समझ आ रहा है। अब हम आते हैं जी इस वाले में 3/7। 7 से क्या मल्टीप्लाई करेगी, क्या बन जाए 70 बन जाए। तो इजी, वेरी इजी। 7 10 जा, वही नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई होना है। अब इसमें आता है 7/10। हंसी आ रही थी, इजी क्वेश्चन है भाई। 10 के टेबल से 10 के टेबल में 70 कब आता है 10 7 जा। ठीक है, और यहाँ वही नंबर से दो चीज़ें समझो कि हमें देखना 7 के टेबल में कितने जा 70 बनता है, ये चीज़ को दिमाग में रखो। या फिर 7 के टेबल्स में 7 से कितना डिवाइड करे 70 को, है ना, 7 से डिवाइड करके चेक कर सकते हो इसको, ये या फिर मल्टीप्लाई। बात समझिए, बात वही है। मतलब मैं इसे दो काम करो। एक बार और सुनो, मैं इसमें वो काम कर रही हूँ कि मुझे ना इससे क्या मल्टीप्लाई करना है कि क्या बन जाए ये 70, ये काम कर लो। या फिर इस वाले से इसको डिवाइड करके चेक कर लो, ये भी एक तरीका है। ठीक है जी, चलो अब आते हैं। 1 14 जा 14, 5 40 जा 70, 3 10 जा 30, 7 10 जा 70, 7 7 जा 49, 10 7 जा 70। ये भाई इस फॉर्म में। अब हमें इसे किस फॉर्म में लाना है जी, हमें इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लाना है। मतलब बड़े से छोटा, सबसे बड़ा कौन सा है जी इसमें 49/70। ठीक है, उसके बाद क्या है जी 30/70। फिर क्या है 14/70। क्या ये फाइनल सही आंसर है, नहीं ना। अब इसका ना ओरिजिनल वैल्यू यहाँ लिखते जाओ। 49/70 का रियल वैल्यू क्या है 7/10। 30/70 का ओरिजिनल वैल्यू क्या है 3/7। 14/70 का क्या वैल्यू है 1/5। अब देखो ये दोनों में आपस में ये ग्रेटर है, इन दोनों में ये आपस में ग्रेटर है। तो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, समझ आया आपको क्या करना है। कुछ नया नहीं था, कुछ अलग नहीं था, और ऐसा भी हमने करा नहीं। इस क्वेश्चन को बहुत सारा हमने कर रखा है, 6 की क्लास में बहुत करे ऐसे क्वेश्चंस। तो आज के लिए इतना ही। तो इसी तरह वीडियो को देखिए और आपका प्यार देते रहे, और वीडियो को लाइक करते रहे, सब्सक्राइब भी करते रहे, शेयर भी करते रहे। और फिर मिलते हैं नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।